morning everyone, welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम आज 10th क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हैं। चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसका कहां कैसे यूज है वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कहां कैसे क्या यूज होता है इसका। लेट अस सपोज हमारे पास किसी स्कूल की एक क्लास में एक बुक रखी है, उस बुक को किसी को हम लेने के लिए भेजते हैं, हम कहते हैं कि वो बुक लेके आओ। अब उस जिसको हम भेज रहे हैं उसको नहीं पता वो बुक कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बुक की लोकेशन बताएंगे उसको। कैसे? जैसे कौन से रूम में है, रूम बताएंगे पहले। उस रूम में फिर जैसे मान लो 3 या 4 रोज बैठी हैं, अलग अलग रो है, रो 1 2 3 इस तरह से है। यहाँ बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3 4 5 6। इसी तरह रो 2 में बेंच 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। थर्ड रो में भी हमारे पास बेंच है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सिस्टम जो भी है। अब हम उस बुक की लोकेशन बताने के लिए क्या कहेंगे उसको कि फर्स्ट रो में थर्ड बेंच के ऊपर वो बुक है ना, हम ऐसे बता सकते हैं। या सेकंड रो में फिफ्थ बेंच के ऊपर वो बुक रखी होगी, या फिर थर्ड रो में सेकंड रो पे सेकंड बेंच के ऊपर वो बुक होगी। इस तरह से हमें जो बुक मंगवानी है हम उसकी लोकेशन बताएंगे किसी अननोन पर्सन को जब हम भेजते हैं। इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में इसका यूज होता है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल लिया है हमने, ठीक है। मान लो वो बुक यहाँ रखी है तो हम क्या कहेंगे, उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3, बेंच नंबर 4, बेंच नंबर 5, बेंच नंबर 6। इसी तरह यहाँ पे बेंच नंबर 1 2 3 इसी तरह यहाँ पे है। तो किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए या फिर इस बुक की लोकेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये कहेंगे कि फर्स्ट रो में फोर्थ बेंच के ऊपर ये बुक है। फर्स्ट रो और फोर्थ बेंच है ना, फर्स्ट रो और फोर्थ बेंच ये लोकेशन होगी, ये रो और ये बेंच नंबर है, ठीक है। ये उस बुक की लोकेशन होगी। इसी चीज को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, दो एक्सिस। जैसे इसमें दो चीजें होंगी, रो एंड बेंच नंबर। इसी तरह हम यहाँ पे दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, this is x dash and y axis y dash। ओके, ये है हमारे पास ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y axis। x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y axis, ये है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 लिए जाते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेस्ट में, एक क्वेश्चन था कि इफ a इज रिप्रेजेंटेड एज ओरिजिन देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ a। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ओरिजिन को सिर्फ o नाम से ही याद रखते हैं। सिर्फ o ही नहीं होता ओरिजिन, नाम कुछ भी लिख दो, आपको ये याद रखना ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, लोकेशन हमेशा यहां से मेजर की जाती है। किसी भी पॉइंट को कहां रखा है, यहां रखा है, यहां कहां पे पॉइंट है, वो हम हमेशा ओरिजिन से नापते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 0 लिए जाते हैं। ये दोनों चीजें क्या करें, इसकी कोऑर्डिनेट, ये x वाला पॉइंट होता है कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस में कौन सी लाइन पे होगा, और ये वाला पॉइंट y एक्सिस में कौन सी लाइन पे होगा। जैसे मान लिया ये हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से है, ठीक है। सिमिलरली y में ये 1, ये है हमारा 2, ये है 3, ये है 4। इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी कुछ है, माइनस में भी होंगे इधर भी और इधर। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे लोकेट है, कोई भी चीज यहाँ पे रखी है, तो वो क्या होगी, x एक्सिस के सामने 3 पॉइंट पे है, 1 2 3 पॉइंट के सामने है ना, और y में कौन सी के सामने, 1 2 के सामने है। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस में 3 के सामने है और y एक्सिस में 2 के सामने है, तो ये पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई, 3 2। x के सामने 3 y के सामने 2 है, तो 3 2 इसकी लोकेशन होगी। अब इसमें ये जो 3 है
इसको कहा जाता है एब्सिसा, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, एब्सिसा, और इसको कहेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ओके, ये है एब्सिसा और ये है ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, दोनों चीजें एक साथ जब बोली जाती है तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये है एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये लिखा है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीजें हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तो है हमारा कोऑर्डिनेट्स के बारे में, किसी भी पॉइंट को कैसे हम लोकेट करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट मान लो यहां रखा है, ये है, यहां से और उसको यहां तक ले जाएंगे, ये 1 था, 1 से और फिर 5 पे ले जाते हैं, या ये समझ लो दो पॉइंट है, एक यहाँ 1 पे रखा और एक 5 पे, तो हम आराम से बता सकते हैं इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी है, 1 2 3 4 डिस्टेंस हो गई, 1 से 5 के बीच 4 हो गई डिस्टेंस, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, बट 4 हो जाएगी, है ना। इसी तरह मान लो y में एक पॉइंट 3 पे था और दूसरा पॉइंट 6 पे था, इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस होगी, 1 2 3 डिस्टेंस हो गई, है ना। ये तो है बिल्कुल इजी निकालनी, लेकिन अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर ना हो, कहीं और हो, मान लो एक पॉइंट यहां आ गया आपका, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट यहां आ गया। अब ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्स या वाई के ऊपर होता तो सीधा हम बता देते माइनस करके। अब कैसे करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, कोई भी दो पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, देखिए, मान लिया इस पॉइंट का नाम है x1 y1, ठीक है, अभी तक जो हमने लिखा था ना, जैसे 3 2 लिखा था, उसी तरह x1 y1 है, और ये पॉइंट है x2 और y2, ये पॉइंट p मान लिया, ये q मान लिया। तो इस पॉइंट p और q के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। p और q के बीच ये जो सिंबल है ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, मॉडुलस, मॉडुलस जो है यहाँ पे ये इनके बीच कितनी डिस्टेंस है उसके लिए यूज होता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस, या x2 माइनस x1 कर लो, एक ही बात है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एक चीज बस मेनली याद रखनी इसमें, यहाँ x है तो उसके साथ y होता है, बच्चे गलती ये मत कर देना कि x1 के साथ x2 मत ले लेना, पॉइंट में कभी भी x1 के साथ y1 होगा, x2 के साथ y2 होगा, तीसरा पॉइंट है तो x3 के साथ y3 होगा, ऐसे होगा, उल्टा मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो, इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है, उल्टा कर सकते हो, जहां x2 y2 मान सकते हो, जहां x1 y1 मान सकते हो, बट ऐसा नहीं कि यहाँ x1 x2 नहीं मान सकते, याद रखना, दोनों x नहीं होंगे, एक x एक y होगा, यहाँ भी एक x एक y होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला था, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके पेयर के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अभी फॉर्मूला हमने लिखा था x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। चलिए पहले लिख लेते हैं x1 कितना है, x1 ये रहा -5, y1 कितना है 7, ओके, ये x1 और y1 हो गया। x2 कितना है हमारा -1 और y2 कितना है हमारा 3। अब निकालते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था भाई, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर और पूरे का रूट, ये था हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए। चलो रख दो वैल्यू सब चीजों की, x2 x1 ये रहा x2, ये
रहा x2 माइनस का 1, ठीक है। माइनस में x1 माइनस का 5, माइनस ये और माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसको हम +5 लिख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, x2 माइनस x1, ये रहा x2 माइनस ये रहा x1, हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये रहा y2 3 माइनस ये रहा y1 7 और उसका स्क्वायर अंडर द रूट। यहां हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर भी माइनस था अंदर भी माइनस था, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए उससे बचने के लिए हमने सिर्फ एक स्टेप बढ़ा दिया है और कुछ नहीं है। चलिए -1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 और उसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 7, 3 में से 7 माइनस होगा, माइनस का 4 बचेगा और इसके ऊपर स्क्वायर। ओके, माइनस का 1 और प्लस का 5 प्लस 4 होगा उसका स्क्वायर और ये -4 उसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बन गया 16 प्लस 16 रूट 32, ये आंसर हो गया इसका। लेकिन डिस्टेंस को हमेशा आप लिखोगे यूनिट्स, डिस्टेंस जो होती है उसके साथ यूनिट्स। अगर इन्होंने लिखा हो सेंटीमीटर तो हम भी सेंटीमीटर लिख देंगे, इन्होंने लिखा हो मीटर तो मीटर लिख देंगे, और कुछ भी मेंशन नहीं किया तो यूनिट्स लिख के छोड़ दो। अब इसका चाहो तो आप रूट भी निकाल सकते हो। 32 इसके फैक्टर बनाओ, 2 से किस पे डिवाइड होगा ये 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4 और 2 से किया तो 2, तो एक तो ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर, 2 पेयर बन गए ना, 2 पेयर बन गए तो 2 टाइम्स आ जाएगा 2 बाहर और अंदर क्या बच जाएगा 2, यानी कि 4√2 ये आंसर लिख सकते हो आप। अब आप आंसर चाहे ये √32 लिख दो चाहे 4√2 लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसी में हम एक और देखते हैं, थर्ड पार्ट और देखो। क्वेश्चन है a b एंड -a -b, इनके बीच डिस्टेंस निकालनी है हमने, ठीक है। फिर से वही फार्मूला, ये हो गया हमारा x1 कितना है a, y1 कितना है b, दूसरे से x2 कितना है हमारा -a और y2 कितना है -b। निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने लिख लिया d। क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का रूट। चलो रखते हैं वैल्यू, x2 ये रहा माइनस का a और माइनस पे x1 हो गया a और उसका स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे माइनस का b और माइनस ये रहा y1 की जगह पे है b और इसका b स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस ए और माइनस ए दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा -2a हो जाएगा और यहाँ पे -2b और उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर बोलते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर बन गया। इसी तरह यहाँ पे भी 4b स्क्वायर बन गया। अब चाहो तो 4 कॉमन निकालो, 4 दोनों में है ना, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका रूट। जो कॉमन था वो अगर रूट से बाहर निकलता है फैक्टर बन के तो निकाल सकते हैं। कॉमन क्या था 4 के फैक्टर बनाएंगे क्या हुआ 2 से 2 और 2 से 1, 2 एक पेयर बाहर निकल गया तो 4 को हम 2 बाहर निकाल सकते हैं और अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये बन जाएगी इनके बीच डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी हो आप क्या करें, सबसे पहले x1 x2 y1 y2 लिख लें क्या है और फिर हम लगाए फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन है जो आप
छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसी में आगे थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट इफ दीज आर कोलिनियर। क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो। जैसे मान लो ये 3 पॉइंट अगर इस तरह से हो तो तीनों एक ही लाइन पर आएंगे, है ना। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट इस तरह से हो तो तीनों एक लाइन पे नहीं आएंगे। ये अलग लाइन बन रही है, ये अलग बन रही है, ये अलग बन रही है, ऐसे है ना। तो कोलिनियर कब होते हैं? अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आए तो। और एक ही लाइन के ऊपर जब भी होते हैं तो याद रखना हमेशा, मान लो ये 3 पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों को प्लस करने पर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसमें दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार इसकी, एक बार इसकी और एक बार इसकी। ये पॉइंट मान लिया ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। दूसरे पॉइंट को मान लिया बी और तीसरे पॉइंट को मान लिया सी। तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं ए और बी की डिस्टेंस। सीधा लगा रहा हूं फार्मूला। फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट। चलो अब मैं x1 x2 लिख नहीं रहा हूं, बट आप लोग हर क्वेश्चन में लिख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है x1 y1, ये x2 y2। x2 माइनस x1, x2 हो गया ये, माइनस x1 हो गया ये, और इसका स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 और उसका स्क्वायर रूट। 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना बन गया? √5। पहली डिस्टेंस आ गई। अब निकालते हैं दूसरी डिस्टेंस b और c की। x2 माइनस x1 ये रहा x2 और माइनस ये हो गया x1 और इसका स्क्वायर, प्लस में ये हो गया y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। -2 और -2 कितना हो गया? -4। -4 का स्क्वायर और ये -14 का स्क्वायर और रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। दोनों को प्लस करें कितना हो गया? 212 और उसका रूट। तीसरे डिस्टेंस निकालते हैं। तीसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? AC। A और C के लिए लगाओ फार्मूला। x2 माइनस x1 ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये हो गया y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर अंडर द रूट। -2 और 1 -3, -3 का स्क्वायर माइनस 16 और उसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 अंडर द रूट। तो ये हो गया 265 अंडर द रूट। अब इसका कंप्लीट रूट निकलता ही नहीं है ना, इसका निकलता। तो यहां से अगर आप इनकी पॉइंटों में वैल्यू निकालोगे, यू विल फाइंड कोई भी दो डिस्टेंस का सम, हमेशा दो छोटी डिस्टेंस का सम तीसरी बड़ी के इक्वल होना चाहिए। बट इसमें बड़ी डिस्टेंस का सम दोनों छोटी डिस्टेंस के सम के इक्वल नहीं है। सो दीज आर नॉट कोलिनियर। ये आंसर हो जाएगा। दो छोटी डिस्टेंस का सम अगर बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आए तो कोलिनियर होता है, बट यहां नहीं है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।